हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहां पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 1.086 यानी कि सोल्ड जोन में ही चल रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के पीसीआर की 0.90 यानी कि सोल्ड जोन में ही है। और इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो 15.34 यानी कि आपका लगभग देखिए मंडे के सेशन में आपका 14 के नीचे आ जाएगा। आज ही दिन में 13.43 का लो था। एक बार बस 14 के नीचे आ जाने दीजिए, उसके बाद मार्केट आपको अगेन अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए, एक हल्की फुल्की कमजोरी का सेशन आज यूएस मार्केट में है। ठीक है, आफ्टर 2 से 3 दिन की तेजी के बाद अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली 39,377 के लेवल पे चल रहा है 69 पॉइंट्स की गिरावट के साथ। और यूरोपियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। यूएस मार्केट में हल्की फुल्की गिरावट है। एशियन मार्केट पे आपके क्वाइट पॉजिटिव ही थे आज। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा फ्रंट की। सबसे पहले बात करें अगर आपके एफआईज की, तो देखिए 9 अगस्त तक एफआईज आपके 407 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। डीआईज आपके 3980 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज आपके 461 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 96 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 3665 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में सिर्फ 1580 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। फाइनली देखिए, एक अच्छा ट्रिगर क्या मिला कि फाइनली इतने दिनों के बाद, मतलब 2 अगस्त के बाद लगातार 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस के बाद अगर आप देखेंगे तो एफआईज फाइनली आपके पॉजिटिव साइड पे आ चुके हैं। इनका डेटा आज पॉजिटिव आया है। तो एफआईज आपके 9 अगस्त तक 20,360 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और डीआईज आपके 23,500 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इस डेटा को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पे फिगर मिलेगा 3,140 कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब हमारा मार्केट इस समय इतना चल रहा है आपका नेट परचेज में। ठीक है, आ जाते देखिए निफ्टी के चार्ट में। मैंने आप लोगों को क्लियरली का लेवल दिया था 250 से 300 का, कि 250 से 300 के लेवल पे अगर निफ्टी खुलता है और खुलने के बाद 300 के लेवल को 250 से 300 के लेवल को अगर होल्ड करता है, नीचे अगर 200 मिल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 250 से 300 के लेवल को अगर होल्ड कर लेता है तो हम क्या करेंगे, हम एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी लेके चलेंगे। उस केस में हमारे फाइनल टारगेट 410 तक के थे। आज का हाई आप लोगों को यहाँ विजिबल है 419.75 का। मतलब जिस किसी ने भी 310 के आसपास से बाइंग इनिशिएट किया और 410 पे बुक किया, मिनिमम साइड पे वीडियो फॉलो करके 100 पॉइंट तक का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा। बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया, क्योंकि देखिए साइडवेज सा दिन था। अब यहाँ पे आपको चार्ट में विजिबल ही है, ये 5 मिनट का चार्ट है, बिल्कुल साइडवेज सा माहौल था। कोई बहुत बड़ा मूव मार्केट ट्रिगर आज किया नहीं, तो बहुत ज्यादा कुछ मौके मिले नहीं थे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते थे अगर आप हमारा पैटर्न फॉलो करते डबल टॉप एंड डबल बॉटम का। तो देखिए, मार्केट ने खुलते ही यहाँ पे बना दिया था डबल बॉटम का पैटर्न, जहां से हमने एक बाई का ट्रेड लिया था। आफ्टर दैट इस पॉइंट पे मार्केट ने बना दिया था हमारा डबल टॉप, जहां से हमने क्या किया था, बाई की पोजीशन की थी एग्जिट और यहां से लिया था एक सेल का ट्रेड। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए इस पर्टिकुलर लेवल पे आपको दिखेगा कि मार्केट ने अगेन बनाया था हमारा क्या, डबल बॉटम का पैटर्न। तो हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट और लिया था एक बाई का ट्रेड। और उसके बाद देखिए पूरा दिन मार्केट बस साइडवेज ही घूमता रहा। कोई बहुत मोमेंटम मार्केट ने किया नहीं, बड़ा मोमेंटम। लेकिन अच्छी बात क्या थी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस था उसको मार्केट ने ब्रीच नहीं किया, क्योंकि इस पैटर्न में हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है वही हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो अगर कोई भी कैंडल हमारे इस कॉस्ट प्राइस को ब्रीच करता तो मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर देता। लेकिन मार्केट ने साइडवेज टू अपसाइड मोमेंटम दिया और यहाँ पे आपको विजिबल होगा कि मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया था। तो हमने सिंपल सी पोजीशन एग्जिट की और आज का ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दिया। तो कितने ट्रेड्स हमने लिए, ये हमारा पहला ट्रेड था, ये हमारा दूसरा ट्रेड था और ये हमारा तीसरा ट्रेड था। देख लेते हैं इन 3 ट्रेड्स में कितना प्रॉफिट हुआ। देखिए इस कैंडल का एग्जैक्टली चेक कीजिए, आपको दिखेगा 346 का क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 345.80 पैसे का ओपनिंग। एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए हाई 419 का है और यहाँ पे 415 का है। तो यहाँ पे जो लेवल आ रहा है, क्या लेवल आ रहा है आपका, 346 और 345, यानी कि 350 से अगर हमने बाई किया और यहाँ पे 419.75 और यहाँ पे 450, यानी कि 70 पॉइंट तक का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया निफ्टी में। बात करें इस ट्रेड की तो 420 से हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई। यहाँ पे देखिए लो 317, यहाँ पे देखिए 318 और यहाँ पे देखिए 321। 318 और 321 कितना हो गया आपका, 3 पॉइंट की रेंज में हमें डबल बॉटम मिल गया था। यहाँ 420 से सेल किया, 320 पे बुक किया, 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में बनाया। और अगेन यहाँ पे
320 से हमने बाइंग लिया था, यहाँ पे हमने बुक किया इसको 389 और 389.25 पैसे का हाई है, मतलब 320 से 390 यानी कि 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने फिर अगेन इस ट्रेड में बुक किया। तो दिन भर में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम आज हमने कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, 240 पॉइंट्स का, क्योंकि बिल्कुल साइडवेज सही मार्केट था। देखिए 310 का लो है, 420 का हाई है, उससे ज्यादा 120 पॉइंट से 110 पॉइंट से ज्यादा मोमेंटम मार्केट में नहीं किया, लेकिन हमने अपना पैटर्न यूज करके बाइंग और सेलिंग दोनों साइड का मोमेंटम लेके 240 पॉइंट्स तक का आज प्रॉफिट जनरेट किया। और जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो किया होगा ध्यान से, उन लोगों ने 310 के आसपास बाइंग किया होगा, 410 के आसपास बुक किया होगा, क्योंकि फाइनल टारगेट हमारे 410 तक के ही थे, उनको मिनिमम साइड पे 100 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। तो देखिए आप लोग खुद ही समझदार है, कौन सी चीज आपके लिए फेवरेबल है और कौन सी चीज नहीं है, ये चीजें आप लोग खुद समझ सकते हैं। मार्केट में आप लोगों को अच्छा टाइम हो चुका है और कुल मिला के इस मार्केट में किस लिए आप आए हैं, पैसा बनाने के लिए। तो इतने मैच्योर आप लोग हो चुके हैं कि आप लोग ये बात समझ सके कि कौन सी चीज आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी है और कौन सी चीज नहीं है। तो जिस किसी को भी मन है सीखने का, एंड ऑफ द वीडियो मैं उनको बता दूंगा कि क्या प्रोसीजर फॉलो करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मंथ का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है। फिलहाल ये बात हो गई निफ्टी की आज की, कि पैटर्न फॉलो करते तो 240 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता, वीडियो फॉलो करते तो 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, आ जाते हैं हम सीधा मंडे मार्केट के लिए, ठीक है। तो देखिए निफ्टी आपका 24,367.50 पैसे के लेवल पे क्लोज हुआ है। एक बार फिर आपको ग्लोबल मार्केट दिखा देता हूं। ग्लोबल मार्केट में देखिए आपको कोई खास मोमेंटम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, उसी रेंज में आपको मार्केट चलता हुआ इस समय दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है, एक फ्लैट सी ओपनिंग में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं इस समय हमारे मार्केट से, कि एक फ्लैट ओपनिंग हमारा मार्केट यहां से करता हुआ आपको दिखना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग की रेंज बन रही है वो बन रहा है आपका 24,300 से लेके 24,350 का, ठीक है। मतलब मुश्किल से 15-20 पॉइंट नीचे की हमारी ओपनिंग रेंज बन रही है। इस रेंज में अगर मार्केट खुलता है और खुलने के बाद अगर 350 का हायर जोन तोड़ता है या फिर 300 के आसपास आता है और 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल, 5 मिनट्स के चार्ट में ध्यान रखिएगा, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 24,300 के लेवल को होल्ड करते, लो भले ही 270, 280, 250 का बना दे चलेगा, लेकिन अगर तीनों कैंडल की क्लोजिंग 24,300 के लेवल के एबव आ रही है, बिलो नहीं आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या अटेम्प्ट करेंगे, हम यहाँ पे बाइंग अटेम्प्ट करेंगे। टारगेट्स क्या मेंटेन करेंगे, पहला टारगेट होगा आपका यहाँ पे 24,410 का, सेकेंड टारगेट होगा 24,480 का, और इस केस में स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा आपका 24,250 का। देखिए ये स्टॉप लॉस और ये जो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ 3 कंसेक्यूटिव कैंडल वाली, ये सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों ने अभी तक हमारा पैटर्न नहीं सीखा है। जिन लोगों ने सीखा है देखिए उनको पता है कि डबल बॉटम बनेगा तो मैं बाई का ट्रेड लूंगा, मेरा कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस है, डबल टॉप बनेगा तो मैं सेल का ट्रेड लूंगा और मेरा कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस है। इसीलिए इस पैटर्न को हम कहते हैं जीरो लॉस स्ट्रेटेजी, क्योंकि इस पैटर्न में आपका कॉस्ट ही आपका स्टॉप लॉस है, तो लॉस होने का तो चांस ही नहीं बनता। कॉस्ट पे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, डबल बॉटम बना, आपने बाई का ट्रेड लिया, नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, आपने कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन काट दी, ब्रोकरेज गई, लॉस तो नहीं हुआ, कैपिटल तो सेफ है। और आज के डेट में देखिए ब्रोकरेज वैसे ही बहुत नॉमिनल हो चुकी है, तो इसलिए कोई खास फर्क पड़ता नहीं। चलिए ये तो बात होगी बाइंग साइड की, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। मार्केट प्लस में जाए माइनस में जाए हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ से निफ्टी 1000 पॉइंट गिर जाए, 1000 पॉइंट बढ़ जाए, तो आपका उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका कोई बड़ा पोर्टफोलियो करोड़ों का नहीं लगा हुआ जिसमें आपका वैल्यूएशन घटेगी या बढ़ेगी। तो हमारा रोज का काम क्या है कि मार्केट खुलने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, उस ट्रेंड को एनालिसिस करे, उसके अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल ट्रेड ले और उस प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आए। तो अगर मार्केट 300 का लेवल होल्ड करेगा तो उसका डिस्कशन हमने कर लिया कि तब हम बाई करेंगे, लेकिन अगर 300 के लेवल के नीचे 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से निफ्टी क्लोज कर रहा है, ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आप एक शॉर्ट का अटेम्प्ट ले सकते हैं। कोई बहुत एग्रेसिव बड़े टारगेट्स मैं आपको नहीं दे रहा हूं, 24,230 यही आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा और 24,170 ये आपका दूसरा टारगेट रहेगा, क्योंकि मार्केट निचले लेवल से अच्छा खासा सपोर्ट बना के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे पूरे चांसेस यही बन रहे हैं कि मंडे मार्केट में इंडिया विक्स आपका आ जाएगा 14 के नीचे, एफआईस ऑलरेडी पॉजिटिव आ ही चुके हैं और फिर ट्यूसडे ऑनवर्ड्स मार्केट आपको फिर से एक नए लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखने लगेगा। तो इसीलिए
कोई शॉर्ट साइड में एग्रेसिव बड़े टारगेट्स नहीं बन रहे हैं। अगर 300 के लेवल के नीचे निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता उस केस में आप एक शॉर्ट का अटेम्प्ट कीजिए 230 और 170 के लिए। स्टॉप लॉस इसमें आपको फॉलो करना है 24,350 का। अब ये सेल साइड में 170 का टारगेट में क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा जो सपोर्ट रेंज है ये 175 के लेवल पे ही है और मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, इस लेवल के ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। आज तो कर ही चुका है, लेकिन ब्रेकआउट हम कब मानते हैं, जब 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मिले। तो अगर मंडे के सेशन में भी 175 के ऊपर क्लोज कर लेता है, दैट मींस अगेन मार्केट अपने हाईज को टेस्ट करने के लिए तैयार हो रहा है। इसीलिए ये लेवल है आपका 24,300 का। अगर मार्केट इसको होल्ड कर रहा है तो आप क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। अगर होल्ड नहीं कर पा रहा है तो फिर आप सेल के ट्रेड्स बना सकते हैं। टारगेट और लेवल्स का ध्यान रखिए, इनके अकॉर्डिंग भी अगर आप वर्कआउट कर लेंगे प्रॉपर्ली तो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके चल सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए तो सीख जाएंगे तो लाइफ टाइम अपने लिए आप खुद से अपना प्रॉफिट जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए, ये हो गई निफ्टी की बात, इसको मैं हटा देता हूँ, लेवल्स में यहाँ आपको मार्क कर देता हूँ, ध्यान से इनको समझ लीजिए, आप नोट कर लीजिए। ये रहा आपका फर्स्ट टारगेट बाई साइड का 410 का। अगर निफ्टी 300 का लेवल खुलने के बाद होल्ड करेगा तो, नहीं कर पाएगा उस केस में क्या करेंगे, उस केस में मैं आपको बता देता हूं क्या करेंगे। लेकिन सेकंड टारगेट पहले बाई साइड का देख लीजिए, वो रहेगा 480 का। तो स्टॉप लॉस आप 250 में मेंटेन करके चल सकते हैं जब आप 300 के लेवल को निफ्टी होल्ड कर रहा है और आप बाई कर रहे हैं तब। अगर 300 के लेवल को निफ्टी होल्ड नहीं कर पाएगा उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 230 का, ठीक है। सेकंड टारगेट होगा आपका 175 का, यही वाला लेवल जो कि आपको ट्रेंड लाइन में विजिबल है, यही वाला ट्रेंड लाइन का लेवल रहेगा, यही आपका फाइनल टारगेट रहेगा सेल साइड का निफ्टी में। स्टॉप लॉस क्योंकि 300 के बिलो जब मार्केट होल्ड करेगा तब आप सेल करेंगे तो 350 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, देख लेते हैं क्या हुआ। देखिए कल के वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों को समझाया था कि 400 से 500 की रेंज निफ्टी की, बैंक निफ्टी की खुलने की, ठीक है। खुलने के बाद मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 500 का, 340 का जोन रहेगा आपके सपोर्ट का। तो देखिए 500 से जिन लोगों ने बाई किया उन लोगों का 386 का यहाँ पे आपको लो दिख रहा है आज का। 340 का हमारा क्या था, सपोर्ट जोन बोल लीजिए या स्टॉप लॉस बोल लीजिए, वो मार्केट ने हिट नहीं किया। 750 का फर्स्ट टारगेट था, हाई है 707 का। और ऐसा नहीं है कि 707 का मार्केट बैंक निफ्टी ने एक बार अटेम्प्ट किया, मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट किए हैं। तो आराम से मिनिमम साइड पे 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा। आ जाते हैं पैटर्न पे, यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए सेम चीज यहाँ देखिए, बैंक निफ्टी ने खुलने के बाद क्या किया, 490 478। और बैंक निफ्टी के केस में देखिए मैंने क्लियरली बता रखा है कि डबल टॉप और डबल बॉटम के लिए हम 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं। यहाँ 12 पॉइंट की रेंज में मुझे मिल गया था मेरा डबल बॉटम, तो बाई करना बनता था। मैंने यहाँ से एक बाई का ट्रेड लिया और एग्जैक्टली इस लेवल पे देखिए मार्केट ने बना दिया था मेरा डबल टॉप। तो मैंने क्या किया, अपनी बाई की पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से एक सेल का ट्रेड बनाया। अगेन इस लेवल पे मार्केट ने मुझे बैंक निफ्टी ने दिया था डबल बॉटम, तो मैंने यहाँ पे सेल की पोजीशन एग्जिट की, एक बाई का ट्रेड लिया। आज हमने यही किया देखिए बैंक निफ्टी में, जितने 100-200 पॉइंट में मौके मिले हर उस मौके को हमने सिर्फ कैप्चर किया और कुछ नहीं किया। यहाँ पे फिर डबल टॉप मिला तो हमने क्या किया, पोजीशन एग्जिट की, बाई की, सेल का ट्रेड लिया। यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे हमने यही किया है आज हमने पूरे दिन, आपको कह रहा हूं ना। डबल बॉटम मिला, यहाँ पे हमने क्या किया, पोजीशन एग्जिट की, बाई का ट्रेड लिया। क्योंकि क्या करेंगे, रेंज बाउंड मार्केट है तो उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ेगा जैसा मार्केट है, ठीक है। इस लेवल पे अगेन मार्केट ने मेरा देखिए मल्टीपल टॉप बनाए थे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डबल टॉप देख के सिंपल सा अपनी पोजीशन एग्जिट की और आज का ट्रेडिंग क्लोज कर लिया। क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे ट्रेड बन चुके थे। ये फर्स्ट ट्रेड था, देखिए ये सेकंड ट्रेड, ये थर्ड ट्रेड, ये फोर्थ ट्रेड, ये फिफ्थ ट्रेड। आज हमने 5 ट्रेड लिए बैंक निफ्टी में। यहाँ तो लेवल मैंने दिखाई दिया देखिए 490 और 475 478, ठीक है। तो 490 से भी किसी ने बाई का ट्रेड लिया अगर यहाँ से पैटर्न को फॉलो करते हुए। यहाँ पे देखिए 697 707 10 पॉइंट की रेंज में मिल गया, मतलब 210 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट कर लिया था। सेकंड ट्रेड में सेम वही 700 से हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 447.15 पैसा। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी आपको कौन सा पैटर्न देगा, अपन बैंक निफ्टी जैसा स्टॉक मतलब इंडेक्स जिसमें हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं, वहां 15 पैसे में आपको डबल बॉटम मिल रहा है। तो इससे ज्यादा एक्यूरेसी अब मुझे नहीं लगता कोई पैटर्न आपको दे पाएगा, ठीक है। फिर भी 700 से लेके 450 मान लीजिए, यानी कि 250 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। 450 से जब अगेन हमने बाई का ट्रेड लिया, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए
596.90 पैसा यानी कि 597 और 608 11 पॉइंट की रेंज में मुझे डबल टॉप मिल गया था। तो 450 से लेके 450 से लेके लेवल आ रहा है 608 का, 600 मान लीजिए, 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। ठीक है, अगेन इस ट्रेड में देख लीजिए 600 से शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो है 460, यहाँ पे 454, 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। और ये हमारा लास्ट ट्रेड था जो कि हमने 460 से बाई किया था। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली आपको विजिबल होगा 632 और एक मिनट, यहाँ पे आपका लेवल 622 और 609। ठीक है, एग्जैक्टली 15 पॉइंट्स आए, 15 पॉइंट भी नहीं 13 पॉइंट्स आएगा। तो यहाँ पे हमने 610 से बुक किया, 460 में लिया था, वही आपका 150 पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट मिले देखिए, लेकिन कितना सक्सेसफुल पैटर्न है जो कि आपको हर लेवल पे बता रहा है कि कहाँ पे आपको बाई करना चाहिए और कहाँ पे आपको सेल करना चाहिए। कैलकुलेट कर लीजिए, 300, 510 और ये आपका हो गया 610, 650, 700 और 2 900 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने ऐसे बैंक निफ्टी के सेशन में जनरेट किया जहां पे कोई मोमेंटम ही नहीं था। एक पर्टिकुलर रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेवल कर रहा था, लेकिन फिर भी तो देखिए, इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग काफी मैच्योर है, काफी समझदार है, बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने फॉलो कर रखे हैं, बहुत सारी चीजें आप लोग देखते समझते हैं। तो मैं किसी को बहुत फोर्सफुली या बहुत ज्यादा किसी को इसके बारे में नहीं बताऊंगा। जो चीज है वो सामने मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इंटरेस्ट है सीखने का, सीख सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे ये सिखाने तो बैठा नहीं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं भी ये कोर्सेस क्लोज कर दूंगा, तो अभी मौका है, सीख सकते हैं। जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके 500 से बाई किया, 700 से बुक किया, उन लोगों को 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। ऐसा नहीं है देखिए कि वीडियो देख के वर्कआउट करेंगे लेवल्स के अकॉर्डिंग तो प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे तो उसके 4 टाइम्स से भी ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। ऐसे सेशन में तो ये पैटर्न 100% वर्किंग है, जब ऐसा वॉलेटाइल मार्केट होता है, साइडवेज मार्केट होता है। चलिए, ये तो बात हो गई आज की बैंक निफ्टी की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम कि मंडे मार्केट में बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए 15 अगस्त आपका इंडिपेंडेंस डे का हॉलीडे भी है, थर्सडे को। तो वेडनेसडे को ही होगा आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, और नेक्स्ट वीक में हमें सिर्फ 4 वर्किंग डेज ही मिलने वाले। तो इसलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के क्या लेवल बन रहा है। तो सेम लेवल रहेगा, देखिए कुछ भी मैं यहाँ पे आपको चेंज नहीं कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी का जो हमारा प्रीवियस वीडियो का लेवल था वही लेवल रहेगा 50,500 का। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 500 के लेवल को होल्ड कर रहा है 5 मिनट्स के चार्ट में, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 500 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रही, नीचे क्लोज नहीं कर रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बाई का ट्रेड लूंगा। टारगेट बिल्कुल सेम रहेंगे जो कि आपको ऑलरेडी विजिबल भी है, 50,750 से लेके 50,950 तक के। और देखिए मैंने आप लोगों को बता ही रखा है क्या, कि अगर बैंक निफ्टी इंडिया विक्स एक बार नीचे आ जाता है, बैंक निफ्टी यहां से अपने इन लेवल्स को टच कर देता है, दैट मींस कहीं ना कहीं देखिए ट्रेंड लाइन आपको विजिबल है, ये 150 और ये 51,150 और 750 की। मतलब बैंक निफ्टी इस वीक में, आने वाले वीक में कहीं ना कहीं इन लेवल्स को टच करने की कोशिश फिर करेगा। अगर मंडे को ये 950 तक का लेवल बैंक निफ्टी क्रॉस करके निकल जाता है, तो फिर इस वीक के टारगेट्स आपके बनेंगे, पहला 51,150 का, दूसरा 51,750 का। ये लेवल ध्यान से नोट कर लीजिए। स्टॉप लॉस जो कि हमने दिया था कल के सेशन में वही रहेगा, मतलब कल के वीडियो में 340 का। और अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल 500 के बिलो क्लोज करते हैं, नीचे क्लोज नहीं करते, तो सेल साइड के भी टारगेट सेम रखिएगा, 50,300 से लेके 50,100 तक के। और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है इस पॉइंट पे, वो आप करेंगे 50,660 के लेवल पे। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सेम लेवल से, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक जोन में है। अगर मैं आपको ये आप लेवल्स पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इनको हटा के आपको दिखा देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी इस जोन में, इस जोन का ब्रेकआउट जैसे बैंक निफ्टी करेगा, मैंने आपको बताया ना, इन टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी अपने आप को तैयार करेगा, 51,150 और 51,750। तो इसीलिए नेक्स्ट वीक में आपको ये टारगेट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, अगर ये 950 का लेवल बैंक निफ्टी आपका क्रॉस करके निकल जाता है मंडे के सेशन में। तो इसीलिए थोड़ा सा व्यू अपना पॉजिटिव साइड पे आप लेके चल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा देखिए कि किसी के भी बोलने से आंख बंद करके भरोसा करके बाइंग या सेलिंग का ट्रेड मत लिया कीजिए। लेवल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको लेवल्स दिए हैं, 50,500 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड करता हुआ दिख रहा है, 340 का स्टॉप लॉस डालिए, वहां से बाई का ट्रेड कंटिन्यू रख सकते हैं।
लेकिन किसी ने बोल दिया कि नहीं यहाँ से सेल कर दो, किसी ने बोल दिया बाई कर दो और आंख बंद करके वो ट्रेड ले लेना कोई समझदारी वाली चीज नहीं है। लेवल्स है, लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए, एक अच्छा खासा रिटर्न आप लोग जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे विजिबल ही होगा, तो जिस किसी को भी देखिए सीखने में इंटरेस्ट है वो इस नंबर पे मुझे अपना नाम और अपना सिटी का नेम मैसेज कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आपको क्या क्या सिखाते हैं। वैसे इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं देखिए तो 1 मंथ का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, कंप्लीट 1 मंथ का, जिसमें हम आपको डेली मतलब फ्रॉम संडे टू थर्सडे, ठीक है, संडे टू थर्सडे डेली आपकी 1 आवर की क्लास होती है। ठीक है, डेली 1 आवर की क्लास होती है संडे टू थर्सडे, और 1-on-1 ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते देखिए, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हम इसमें आपको सिखाते हैं देखिए, इसमें हम आपको सिखाते हैं सबसे पहले तो आ जाता है आपका ग्लोबल मार्केट। ठीक है, ग्लोबल मार्केट के थ्रू आप क्या सीखते हैं, ग्लोबल मार्केट के थ्रू आप सीखते हैं कि कहाँ मार्केट आपका एग्जैक्टली कहाँ ओपन होने वाला है। जैसे मैं आपको मंडे के लिए अभी से बता रहा हूँ कि मार्केट कहाँ ओपन होने वाला है, ये प्रेडिक्शन आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होता है आपका ग्लोबल मार्केट। उसके बाद आ जाता है आपका ओपन इंटरेस्ट का डेटा, जिसके थ्रू आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखते हैं, किस स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें कि ज्यादा मोमेंटम आप कैप्चर कर सके ऑप्शन ट्रेडिंग में, ये सीखते हैं। फिर आ जाता है आपका डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न। फिर कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स आ जाते हैं कि अगर मार्केट में मल्टीपल टाइम्स, जैसे आपने डबल बॉटम से सपोज यहाँ डबल बॉटम बना और आपने बाई का ट्रेड लिया, और अगर मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल पे मल्टीपल डबल टॉप्स बना रहा है तो क्या आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए या फर्दर मोमेंटम का वेट करना चाहिए। ये चीज फाइंड आउट करने के लिए हम आपको कुछ इंडिकेटर सिखाते हैं जो कि आपको एग्जैक्टली आपके एग्जिट बता देता है कि पूरी रैली, अगर कोई बड़ी रैली मार्केट में है तो उसको कैप्चर करने के लिए क्या ये सही टाइम एग्जिट करने का या वेट करना चाहिए, वो इंडिकेटर आपको एग्जैक्टली वो बताएगा। ठीक है, आफ्टर दैट आ जाता है आपका पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आवली आता है, लेकिन हर एक घंटे में जो पुट कॉल रेशियो आता है वो ये बताता है कि मार्केट किस जोन में, उस जोन के हिसाब से मार्केट का मोमेंटम आप समझ सकते हैं कि किस डायरेक्शन में मार्केट यहां से मूव कर सकता है, साइडवेज चलेगा या एक अच्छा मूव ट्रिगर करेगा। ये चीजें आप पुट कॉल रेशियो से समझ सकते हैं। प्लस देखिए इंडिया विक्स, इंडिया विक्स को सभी जानते होंगे, फियर और ग्रीड मीटर है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि 14 के नीचे इंडिया विक्स जाएगा मतलब मार्केट कंफर्टेबल रेंज में आ जाएगा, यहां से मार्केट अपनी तेजी कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जब तक 14 के ऊपर है तब तक मार्केट में फियर और ग्रीड बहुत ज्यादा है अपने लेवल से, तो मार्केट उस डर के कारण एक प्रॉफिट बुकिंग आपको लगातार दिखाते हुए आ रहा है। तो ये चीजें आपको सिखाएंगे हम। और आफ्टर दैट आ जाता है आपका एफआईज और डीआईज का डेटा। ठीक है, क्योंकि लगातार देखिए इंडिया विक्स ऊपर गया तो एफआईज ने बेचना चालू कर दिया, इंडिया विक्स 14 के नीचे आने को तैयार है तो एफआईज ने खरीदना चालू कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको फंडामेंटली और टेक्निकली पूरी तरीके से मार्केट में एक क्लियर विजन देता है कि आपको इस पॉइंट से बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए। तो सीखना है तो डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। प्राइसिंग देखिए समथिंग अराउंड इसका रहता है 21 to 25,000 का, और इतना पैसा तो देखिए इस मार्केट में जो भी आता है 50-60 हजार तो वो आते साथ ही गवा देता है। तो चाहे आप नए ट्रेडर हो चाहे आप पुराने ट्रेडर हो, सीखना है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, सीख लीजिए, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपके लिए आप बना सकते हैं पैसा बनाने का इस मार्केट से। लास्ट 5 ईयर से क्योंकि ये पैटर्न सक्सेसफुली वर्क कर रहा है और मुझे एक सिंगल इंसान नहीं मिला आज तक जिसने जो मुझे ये आके बोल दे कि इस पैटर्न के थ्रू उसको नुकसान हुआ। चांस ही नहीं नुकसान होने का, अगर आपने सही से सीखा है, लेवल सही से समझा है, तो आपका कॉस्ट तो आपका स्टॉप लॉस है, लॉस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, चलिए डिटेल्स मैंने आपको सारी बता दी है, आगे आपकी इच्छा है, जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। नंबर मैंने आप लोग को दे ही दिया है। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।